नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आए कुछ नए अपडेट्स के बारे में। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन किया है तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपकी कोई भी किस्त आने से रुके, और आपको इसमें कौन कौन से नए जो बदलाव हैं उनके बारे में जानना चाहिए जिससे कि आपको सभी किस्तों का लाभ एक साथ में धीरे धीरे करके मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नियम में बदलाव हुए हैं वो यहाँ पर इस न्यूज में आप देख सकते हैं। लगभग ये किसी एक शहर के लिए जानकारी दी गई है। 74,000 बीएलसी आवास मंजूर किए गए हैं और आपकी एक गलती से छिन जाएंगे मकान। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपना स्टेटस चेक करना है। और ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर, जैसे आपका यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कौन से प्रोजेक्ट के लिए जो आपकी किस्त है वो जारी हुई है। देखिए यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पर टेबल बना हुआ है। सिटी, यहाँ पर राज्य का नाम है, सिटी का नाम है, और जो टाउन पंचायत है वो लिखा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम जो आपके स्टेटस में आता है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो आप कैसे देख सकेंगे मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले नियम में आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, अब नहीं कर पाएंगे फर्जीवाड़ा, यानी कि सरकार ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है इस योजना को लागू करने के लिए कि बीएलसी घटक के लिए शासन से अनुदान लेकर मकान बनाने लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे ले लेते हैं लेकिन घर नहीं बनाते हैं, मकान नहीं बनाते हैं, तो उसमें फर्जीवाड़ा करते हैं। इसलिए अब उनके खिलाफ जो है इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की जो आपकी फर्जीवाड़ा करते हैं उनको कोई ऐसा मौका ना मिले। तो यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ, पहले जहां निर्मित आवाज की एक बार जियो टैगिंग होती थी, अब अलग अलग स्तर पर 5 बार जियो टैगिंग की जाएगी। 5 बार कब कब की जाएगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मकान के विस्तार या नवीनीकरण के लिए कोई राशि नहीं ले पाएगा। जियो टैगिंग से नया मकान बनाने की पुष्टि होने पर ही राशि मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कब और कैसे आपको यहाँ पर जियो टैगिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हर 3 महीने में होगी जियो टैगिंग। अधिकारियों के अनुसार बीएलसी घटक के आवासों की हर 3 महीने में जियो टैगिंग कराई जाएगी। पहली बार कब होगी? पहली बार तब होगी जब आप आवेदन करते हैं और जब आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपके खाली प्लॉट की या खाली जमीन की जहां पर आपको घर बनाना है उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, जो कि लगभग लगभग जितने भी आवेदन किए होते हैं सबकी हो जाती है। उसके बाद में आपकी पहली किस्त आती है 1 लाख रुपए की। यहाँ पर देखा हुआ है पहली किस्त 1 लाख रुपए की आती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर काम शुरू करना होता है और आपको काम जब आप शुरू हो जाता है 3 महीने के बाद आप जब फाउंडेशन यानी कि आपकी जो यहाँ पर नींव खुद जाती है या फिर प्लिंथ लेवल का जो काम हो जाता है, उसके बाद में आपकी एक यहाँ पर जियो टैगिंग कराई जाएगी। उसके बाद में आपका यहाँ पर 6 महीने के बाद में फिर से जियो टैगिंग की जाएगी। इसमें आपका लिंटेन यानी कि जो आपका वहां पर पिलर थोड़े खड़े हो जाते हैं उस लेवल पर आपकी जियो टैगिंग कराई जाती है, जो 6 महीने के बाद में होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगली जो जियो टैगिंग होगी वो 9 महीने के बाद में रूफ लेवल पर, यानी कि जब आपकी छत डाली जाती है तब यहाँ पर आपकी जियो टैगिंग कराई जाती है। और लास्ट में जो आपकी जियो टैगिंग होती है 12 महीने के बाद, मकान जब पूरा हो जाता है उसके बाद में जियो टैगिंग कराई जाती है। तो टैगिंग में प्रगति दिखने के अनुसार ही 3 चरणों में राशि जारी की जाती है। यहाँ पर आपको देखिए जैसे ये लिखा हुआ, पहली किस्त 1 लाख की मिलती है आपको, जो कि आपको मिलने के बाद में पहला जो आपका नींव या लिंटन लेवल तक निर्माण होने पर शेष 50,000 रुपए की राशि पूरा करने पर मिलती है। यानी कि जब आपका इतना जो काम है पूरा हो जाता है तब आपको 50,000 रुपए की राशि मिलती है। इसको लेकर के जो भी नगरीय निकाय हैं या फिर नगर निगम है उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि हितग्राही के यानी आवेदक के 3 महीने में निर्धारित स्तर पर निर्माण पूरा नहीं कर पाता है तो फिर निकाय द्वारा निर्धारित स्तर के निर्माण को आगामी स्तर में निर्माण के साथ पूर्ण करने के लिए नोटिस जारी कर दिया जाता है। अगर आप जैसे जियो टैगिंग होती है और वहां पर आपका जो उस स्तर पर काम नहीं होता है तो आपको नोटिस दिया जाएगा। फिर उस नोटिस में यहाँ पर देखिए आपको टोटल जो समय मिलता है वो आपका यहाँ पर 15 महीने का मिलता है। वैसे तो 12 महीने का होता है लेकिन 15 महीने का यहाँ पर फिर आपको नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद भी अगर 15 महीने में भी टोटल आपका कार्य पूरा नहीं होता, निर्माण पूरा नहीं होता है, तो फिर आपको अगले 3 महीने की मोहलत और दी जाती है। जो लास्ट नोटिस है आपको वो दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको 18 महीने की यहाँ पर छूट दी जाती है 2 नोटिस के साथ में। पहले आपको 12 महीने तक आपको कोई नोटिस नहीं मिलता है,
लेकिन आप जैसे ही वहां से कंप्लीट करते 12 महीने के बाद आपका जो मकान है पूरा नहीं हुआ है, और उसके बाद में आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें आपको 15 महीने तक निर्माण पूरा करना होता है, और तब भी नहीं करते तो लास्ट नोटिस आपका 18 महीने में काम पूरा करने के लिए मिलता है। उसके बाद में अगर फिर भी नहीं होता है तो आपका पूरा जो आवास है वो सरेंडर करने के लिए कार्रवाई कर दी जाती है, आपसे जो पैसे हैं वो लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो नए निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो आपका अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, या फिर आपको किस्त मिल चुकी है, आपने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है, नींव नहीं खुदी है या फाउंडेशन नहीं डाली है, तो जितना जल्दी हो सके अपना कार्य जियो टैगिंग की लेवल के अनुसार में करते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपका यहाँ पर जो मकान बनने की प्रक्रिया है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। तो अब बात करते हैं कि अपना जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं और कौन सी किस्त कब आ रही है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको लेकर के प्रोजेक्ट के अनुसार किस्त आती है। बहुत सारे लोगों की पहली किस्त आ चुकी है, दूसरी किस्त भी आ चुकी है कुछ लोगों की, और ज्यादातर लोग दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उसको आप कैसे चेक करेंगे, देखिए मैंने स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक पेज की लिंक दी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दी गई है। ये जो आपका एनेक्सर आईडी जो आप अपने स्टेटस में चेक करते हैं आईडी आती है, उसके अनुसार यहाँ मैच कर सकते हैं। साथ में आपके नगर पंचायत के लिए कितने टोटल यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट होता है उनके लिए पैसे जारी हुए वो आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नाम है तो अपने नगर पंचायत या नगर निगम में जाकर के जो आपके डूडा ऑफिस होते हैं वहां पर भी आप जाकर के पता कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किसको यह कार्य दिया गया है। वहां पर जाकर के आप इन प्रोजेक्ट के अनुसार में अपनी चीजों को चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त कब आएगी और कब नहीं आएगी। तो अभी जो है ज्यादातर लोग सेकंड किस्त के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और कुछ लोगों की दूसरी किस्त का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो नोटिस है ये आपका दूसरी किस्त का ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा इसको छोटा करके आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा और स्क्रॉल करके सेकंड किस्त के लिए ही है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट, कितने घरों के लिए 5831 घरों के लिए 370 बीएलसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। और ये कोई पुराना नोटिफिकेशन नहीं है, मई का ही है, 7 मई का नोटिफिकेशन है, जो कि 1-2 दिन बाद जारी होता है, यानी 10 या 12 के आसपास जारी हुआ होगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने राज्य के जो नोटिफिकेशन है वो आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, कमेंट में चेक कर लीजिएगा, वहां से आप चेक करके अपने जो भी स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। हालांकि अभी जो दूसरा वाला जो पोर्टल है अभी शुरू नहीं हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ महीने में ही उस पर भी कार्य पूरा हो जाएगा और उसको भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद में आप आसानी से अपने स्टेटस को भी चेक कर पाएंगे और अन्य जानकारी भी आप देख सकेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।